दोस्तों राम राम। आज आप लोग के साथ मैं जो वीडियो शेयर करने आई हूँ वो है चंद्र ग्रहण का। तो जानते ही हैं कि इस बार जो है चंद्र ग्रहण 2 तारीख को हम लोग जो है होलिका दहन की जो है पूर्णिमा का ये करेंगे, नियम करेंगे। और 3 तारीख को मंगलवार को चंद्र ग्रहण है। तो उस दिन जो चंद्र ग्रहण का नियम जो भी होगा वो है। और चूँकि यह चंद्र ग्रहण जो है इस बार भारतवर्ष में पूरी तरह से दिखेगा, तो जो भी है चंद्र ग्रहण का सारा नियम इसमें लागू होगा। और सूतक काल भी जिसको कहते हैं, तो सूतक काल भी इस बार लागू होगा। तो जानते ही हैं कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल चालू हो जाता है। तो चूँकि ये चंद्र ग्रहण है तो इसमें 9 घंटे पहले सूतक काल जो है वो चालू हो जाएगा। तो सूतक काल का मतलब यही होता है कि इस समय में ज़्यादा कुछ सावधानी नहीं बरतना रहता है, लेकिन यही है कि पूजा पाठ का जो भी नियम होता है वो सब पूजा पाठ के लिए बिल्कुल निषेध हो जाता है। इस समय में पूजा पाठ बंद हो जाता है सूतक काल से ही। ग्रहण काल तो छोड़ दीजिए, ग्रहण काल में तो खैर पूजा पाठ वर्जित ही हैं, लेकिन जप, मानसिक जप, ध्यान ये सब होते रहता है। ग्रहण काल में जाप का काफ़ी महत्व होता है और जाप लोग मन ही मन अपना करते रहते हैं। तो पूजा पाठ जरूर ये रहता है, निषेध रहता है, लेकिन जाप ध्यान इसमें ग्रहण काल में पूरी तरह से अपना रहता है। और ये काफ़ी फलीभूत होता है। कहा जाता है कि 1000 गुना लाख गुना फल इसका मिलता है, चाहे वो बैठ के खुद से ही करे या फिर माला से करे। माला से भी अगर ग्रहण काल में करते हैं तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो मैं बात कर रही थी सूतक काल का। तो सूतक काल जो होता है बस यही होता है कि इसमें जो भी होता है पूजा पाठ जो भी होता है उसका नियम होता है कि सूतक काल से ही पूजा पाठ बंद कर दिया जाता है। और मंदिर घर के मंदिर में जो है वो पर्दा लगा दिया जाता है, या मंदिर का जो दरवाज़ा होता है उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। और रह गया खाने पीने की बात, तो खाना पीना तो खैर जनरल साधारण तौर पर जो बनता है लोग उसको खाते ही हैं। इसमें तो कोई तरह से ये नहीं है कि लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, जब तुलसी जी का पत्ता जो होता है, तुलसी दल, उसको लोग ग्रहण के पहले ही मंगवा के अपना रखवा लेते हैं। चाहे 1-2 दिन पहले ही तोड़ के अपना होता है तो अपने रख लेते हैं, ताकि तुलसी पत्र जो है उसको ग्रहण काल में इतना प्रभावी माना जाता है कि जिस भी चीज़ में अगर आप तुलसी दल को डाल देते हैं, तुलसी पत्र को डाल देते हैं, तो वो चीज़, वो खाद्य सामग्री पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। इसमें फिर किसी तरह का कोई ये किंतु परंतु नहीं है कि उसको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे खाना का कोई ऐसे कहा जाता है ग्रहण काल में खाना ये सब जो बचा हुआ जाता है उसको हटा दिया जाता है, नहीं खाना चाहिए। दूध हो, दही हो, या कोई भी चीज़ खाने की सामान हो, उसको लोग कहते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम तुलसी पत्र को उसमें डाल देते हैं तो आप ग्रहण के बाद भी उस चीज़ को, उस सामग्री को यूज कर सकते हैं। वो दूध वगैरह जो है वो ख़राब नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम तुलसी दल नहीं डालेंगे तो वो कहा जाता है कि यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि तुलसी माता का इतना प्रभाव माना जाता है ग्रहण के काल में
कि हर समय में लोग पत्र को इकट्ठा ज़्यादा ही करके रख लेते हैं कि ग्रहण वरहण जो है। देखिए ऐसे तो सभी के घर में तुलसी जी का पौधा भी होता है, लेकिन फिर भी तुलसी पत्र को तोड़ के अलग से रख ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, यह समय होता है जिसमें तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, वर्जित रहता है। लेकिन पूजा पाठ में तो हमेशा ही तुलसी पत्र का उपयोग होता है, तो इसीलिए मैं कह रही थी। और ग्रहण काल में तो खैर तुलसी पत्र का ज़रूरत होता ही होता है, तो इसलिए कहा गया है कि सूतक काल में ही अपना जो भी है, अपना खाना पीना जो भी करना है, किसी तरह बस सावधानी। सूतक काल यही होता है कि इसमें से आदमी सावधान हो जाए कि हाँ, ग्रहण काल का जो भी समय हो, उस समय में लोग इत्मीनान से वो समय शांति से व्यतीत कर लें। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी ग्रहण को लेकर लोग के मन में बहुत सारी ये रहती है, और होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी नियम है उसको सावधानी पूर्वक पूरी कर लेने के बाद में, तो ये सब तो ग्रहण है, ये है तो आना है जाना वो तो लगा ही हुआ है, लगभग साल में हर साल आते ही रहता है। लेकिन कभी प्रभावी होता है और कभी प्रभावी नहीं होता है। लेकिन यह ग्रहण जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन जो है वो काफ़ी प्रभावी ये माना गया है, चंद्र ग्रहण माना गया है। इसलिए थोड़ा सा इसमें आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, इस कारण ही, ग्रहण के कारण ही, चंद्र ग्रहण जो है उस कारण ही जो भी यति है वो एक दिन पहले पूर्णिमा का है कार्य कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रहण के समय में तो फिर कोई भी उस तरह का काम होगा नहीं। और तो माना गया है कि 2 तारीख को जो है, 2 तारीख को पूर्णिमा का ये हो जाएगा, जो भी कार्य होगा पूर्णिमा का पूजा पाठ। वैसे भी 2 तारीख के शाम के समय से पूर्णिमा स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी पूर्णिमा करने वाली व्रती जो है वो 2 तारीख को ही ये करेंगे, पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और 3 तारीख को चूँकि सुबह से ही शाम से है तो उदय तिथि में मान्य माना जाता है, लेकिन उदय तिथि में मान्य तो है, लेकिन फिर चंद्र ग्रहण है जो कि 3:20 में, दोपहर 3:20 से स्टार्ट है ग्रहण काल, और 6:47 तक है। तो मानिए कि इस समय जो ग्रहण का बीच में पड़ रहा है, तो वो तो ऐसे हो गया। और 5:07 या कुछ 5:00 तक पूर्णिमा तिथि है, तो फिर बच कहाँ रहा है, कुछ काल तो ग्रहण में हो जा रहा है और बाकी समय जो है वो सूतक में चला जाएगा। तो जो भी ग्रहण का पकौड़ी उकौड़ी बनाना है, या फिर पूर्णिमा में जो पकौड़ी उकौड़ी होलिका दहन के दिन बनता है, तो वो सब की जो बात मैं कर रही थी वो उस दिन ही होगा, 2 तारीख को ही बन जाएगा। होलिका दहन जो होना है वो भी 2 तारीख को ही हो जाएगा। अब समय के अनुसार है कि कहाँ कहाँ किस तरह से होता है, मध्य रात्रि में होती है या फिर 4 साढ़े 4 बजे भोर में भी होने का अथी है। लेकिन वो तो होलिका दहन का अपना जो नियम है वो अपने नियम के तहत होगा, लेकिन होगा ये 3 तारीख के, या इसको 3 तारीख के सुबह ही मान लीजिएगा कि 2 तारीख के 12 बजे रात के बाद से वो 3 तारीख के ही एथी में आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको कहिए तो 3 तारीख भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब यही तो है कि इसको सूतक काल में है कि जो भी अपना है खाना पीना है, खास करके उतना ही खाना ये करना चाहिए कि अब समय नहीं अगर मिलता है, सुबह से ही सूतक काल लग जाएगा तो आदमी कितने समय से, लेकिन ऐसे नहीं रहता है। तो लगता है कि कहते हैं लोग कि सूतक काल के समय ही खाना बना लेना चाहिए, कुछ खास नहीं, लेकिन साधारणतः जो खाना रहता है और उसके बीच में अगर खाना हो सूतक काल में खा। लेकिन यहाँ तो भी समझिए कि सुबह से ही सूतक काल लग जाएगा,
तो उसी में लोग बनाएगा और उसी में खाएगा, जो डेली का खाना उना अपना है। तो वो और जो भी पूर्णिमा का जो भी है पकौड़ा ये पकौड़ी वगैरह जो बनते हैं, कढ़ी चावल, हम लोग के यहाँ तो यही है, कढ़ी चावल बनता है हम लोग की तरफ। बिहार की मैं बात कर रही हूँ। तो कढ़ी चावल पकौड़े जितने भी तरह का हो, चना का हो, कद्दू का हो, बैगन का हो, आलू का हो, जितने भी तरह का पकौड़ी बनता है और कढ़ी चावल बनता है, तो यही तो बनता है हम लोग में। वैसे और सब जगह लोग क्या क्या बनाते हैं ये आप कमेंट में बताइए। लेकिन हम लोग में जिसको होलिका दहन, जिसको हम लोग अगजा भी कहते हैं, तो अगजा का ये नियम है कि उस दिन हम लोग के घर पे पकौड़ी बनना जरूरी रहता है। और कुछ पकौड़ी अनुना करके हम लोग होलिका दहन में भी घर से लोग जाके डाल देते हैं। थोड़ा बहुत हुमाद उमाद रहता है वहाँ, उसमें रख के हुमाद के पूरे वगैरह जल गिरा करके चले आते हैं। तो ये एक सिंपल नियम है जो कि हर घर से लगभग लोग करते ही हैं होलिका दहन का। अब जलने का चाहे जिस समय भी रहे होलिका दहन का जिस समय भी वो हो, लेकिन हम लोग का शाम में जो पकौड़ा बनना शुरू होता है तो उस समय निकाल कर और उसमें होलिका का जहाँ लकड़ी उकड़ी इकट्ठा रहता है उसी में डालकर हुमाद के पूर रख कर, जलाते नहीं हैं, बस ऐसे ही रख कर और गुड़ लग के, और आगे जिनको जो डालना हो लकड़ी वगैरह जो भी जो वो अपना उपला लकड़ी क्या क्या जिनको भी जो डालना होता है। बहुत सारा नियम भी है होलिका दहन का। उस समय कोई गोमती चक्र का करते हैं, कोई कुछ का करते हैं, तो जिनका भी जो अपना नियम है वो उसी तरह से अपना करते हैं। लेकिन मेन जो ये बात हो रही है चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण के बारे में ही चंद्र ग्रहण के बारे में ही मैं ये बात कर रही हूँ कि खासकर जो रहते हैं पूजा पाठ तो इस समय बंद ही हो जाता है। और बहुत चीज़ जो रहता है, कहता है कि ग्रहण के समय में जैसे 3:20 से लेके 6:47 तक के समय में, उस समय में आदमी को शांति से रहना चाहिए। बहुत इधर उधर बिना मतलब का, खासकर गर्भवती स्त्री जो होती है उन लोगों को तो वर्जित ही रहता है कि बाहर में नहीं निकले, चुपचाप से अपना रूम में बैठिए। खाना वाना भी है तो उन लोगों के लिए तो खासकर मना रहता है, ये नहीं खाना है। किन्हीं के लिए भी मना रहता है। अब जो बहुत अबोध बच्चा है तो उसकी बात नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो ऐसे जनरल सभी के लिए ग्रहण काल में खाना पीना वर्जित ही माना जाता है, नहीं खाना चाहिए। और पूजा पाठ भी वर्जित होता है। सूतक काल में भले ही खा लिया नहीं खा लिया। और गर्भवती स्त्री जो भी हैं उन लोगों के लिए तो बहुत सारा नियम है कि हाँ आप हैं तो अपनी लंबाई से धागा नाप करके रख दीजिए, किसी तरह काट छाटने वाला काम नहीं करिए, कैंची हो सुई हो फिर क्या बोलते हैं तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, रूम में ही रहना चाहिए, इधर उधर बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये खुले जगह में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आदमी देखता है कि कुछ सावधानी कर लेने से अगर सही हो, सही के लिए ही लोग सावधानी बरतता है कि किसी तरह कोई दिक्कत या किसी तरह कोई अनिष्ट न हो। तो बस यही बात है कि इसको आदमी को समझना चाहिए और जहाँ तक संभव हो तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए कि बाद में किसी तरह का तकलीफ़ ना हो। इसलिए पहले ही सावधानी, ये कहा ही गया है कि सावधानी और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी और सुरक्षा की दृष्टि से ही ग्रहण काल को माना गया है कि इस समय में आदमी को खास एहतियात से बिताना चाहिए और खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, ग्रहण काल में अगर जो भी मंत्र हो, मन ही मन आप जहाँ बैठे हुए हैं मन ही मन सुमिरन करिए, ध्यान करिए अच्छे जगह पे बैठ के। ये एक बहुत बड़ा ये है समय होता है। इस समय में मंत्र जाप का बहुत अच्छा समय होता है कि अपना मन ही मन लोग ध्यान करें प्रभु का। चाहे जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो, उनका आप जाप करिए, मन ही मन जाप करिए। कोई माने ये नहीं है माला से जाप करना है, माला से जाप करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी आप मन
नाम जाप भी कर सकते हैं, मंत्र जाप होता है, नाम जाप होता है, तो आप कर लीजिए। और ग्रहण के बाद ज़रूर कुछ जैसे होता है दान उनकी सामग्री होती है, ज़रूर निकालना चाहिए। तो आप दान की सामग्री में देख लीजिए कि आप पहले से क्या, वो तो पहले ही व्यवस्था करके रखा जाता है कि आप चावल का दान कर रहे हैं, गेहूं का दान कर रहे हैं, आटा का दान कर रहे हैं, चीनी का दान कर रहे हैं, या किसी और अनाज का दान कर रहे हैं, पैसा का दान कर रहे हैं, जो भी हो। क्योंकि अब तो उतनी ठंडी भी नहीं है, क्योंकि ग्रहण के बाद तो नहाने का एकदम नियम है कि जब ग्रहण समाप्त होता है, ग्रहण का समय पूरा होने पर हर किसी को नहा लेना चाहिए, फिर कपड़ा बदल लेना चाहिए। तो नहा वहा के कपड़ा बदल कर दान की सामग्री हो उसको छू कर निकाल देना चाहिए कि हाँ उसको जाके फिर किसी को भी ये जो होता है उसको में दान का सामान भिजवा देना चाहिए। और जब नहा वहा ले, पूरे घर में गंगा जल वगैरह छीट ले, अगर मौका मिले तो पहले ही आप झाड़ू पोछा वगैरह जब ग्रहण समाप्त होता है उस समय में करके फिर नहा लें, उसके बाद गंगा जल छीट लें। और पूजा स्थान पे भी ज़रूर से कपड़ा से सारे तस्वीर को पोंछ कर, गंगा जल छीट कर, पोंछ पाछ कर, फिर उसके बाद से आप अपनी डेली पूजा का जो नियम है, अब जैसे 6:47 को ये ग्रहण काल समाप्त होगा, तो उसके बाद सांझ का दिया बाती होता है, तो आप उसको दिखा सकती हैं। क्या है कि जब तक होता है वो ग्रहण काल तक ही प्रभावी है और सूतक काल तक पूजा पाठ वर्जित है। उसके बाद आप डेली के अनुसार पूजा पाठ करिए, लेकिन उसके पहले गंगा जल छीट उठ कर उनको शुद्ध, पूजा स्थान को भी शुद्ध कर लिया जाता है। पूरे घर में गंगा जल छीटिए, खुद के चारों तरफ से जो होता है वातावरण पे गंगा जल छीटने से वो शुद्ध माना जाता है। जैसे गंगा जल, तुलसी दल, ये गंगा जल और तुलसी दल ये दोनों ही बहुत माने पवित्रता का ये है, स्रोत है। इन दोनों का यूज करना ही चाहिए। जैसे तुलसी अगर दल तुलसी पत्र जिस भी सामान में पड़ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो सामान खराब नहीं माना जाता है, उसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से है कि गंगा जल पूरे घर में पूजा स्थान पर छींट लेने के बाद वो जो होता है ग्रहण का जो प्रभाव होता है, जो अशुद्धि माना जाता है, वो सारा चीज़ शुद्ध हो जाता है। और फिर वही है कि आप अपने अनुसार जो भी पूजा पाठ करना है अपना पूजा पाठ कीजिए। खाली ये है जो अगर जिस चीज़ में तुलसी दल अगर पड़ा हुआ है, अगर खाना कुछ बचा हुआ है, अगर तुलसी दल है तो ठीक है, नहीं तो वो खाना को फिर आप बाहर निकाल दीजिए, उसको माने बाहर, अब वो बेकार हो गया, बाहर उसको हटवा ही दीजिए, वो फिर यूज़ करने के लायक नहीं रह जाता है। तो यही है। अब बहुत लोग तो गंगा जी भी जाते हैं नहाने के लिए, नदी सरोवर में जाते हैं ये होने पे, ग्रहण की समाप्ति पे। लेकिन अब जो बहुत अगर नहीं कुछ कर सकते तो अगर नहाने में गंगा जल अगर मिल जाए तो सबके घर में रहता ही है, तो गंगा जल डाल के भी आप नहा कर सकते हैं। दान का सामान है, पैसा हो, जो भी हो आप निकाल दीजिए। यही है दान का नियम और ग्रहण का काल का और सूतक जो भी है वो सबका आज यही भी था। तो या फिर से मैं बता रही हूँ कि इस बार जो है पूर्णिमा का नियम 2 तारीख को ही होगा और 3 तारीख को सुबह से ही सूतक लग रहा है, जो कि 3:20 से है ग्रहण शुरू 6:47 तक। और चूँकि 3 पहर चंद्र ग्रहण में 3 पहर पहले होता है और सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले होता है, तो 3 पहर इसमें हो जाए, चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटा पहले से ही सूतक काल चालू हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। और 4 तारीख को होली का पर्व मनाया जाएगा, रंग गुलाल का, तो आप अपने से देख लीजिएगा। ऐसे तो बहुत वो क्या कहना है कि 3 तारीख को इसके बाद 6:47 के बाद, हाँ एक बात और है कि अगर चंद्रमा का जो दर्शन होगा तो वो थोड़ी ही देर होगा, क्योंकि कहा जाता है 6:20 6:20 में
चंद्रोदय का समय है और उसके बाद से 6:47 तक ही ग्रहण है। तो इतना ही समय जो है ग्रहण के बीच में जो 6:20 से 6:47 तक ही है। उसके बाद उस समय खासकर गर्भवती महिलाओं को ज़रूर चाहिए कि अपनी सुरक्षा, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए रूम के अंदर ही रहें। और उस समय में खाना पीना तोड़ना पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से कह दे रही हूँ। इस समय किसी भी चीज़ को तोड़ने फोड़ने का और ये काटने उटने का काम या सिलने का काम, सुई धागा का काम, बुनाई का काम कहने का अर्थ है कि ये समय में बिल्कुल वो बिना कोई काम किए आराम से शांतिपूर्वक भगवान का नाम जाप, मंत्र जाप, नाम जाप के साथ व्यतीत करें। और फिर ये वीडियो मेरा आज आप लोगों के साथ चंद्र ग्रहण का था यहीं पे। आप लोगों को इसके लिए जो होलिका दहन है वो 2 तारीख को, क्योंकि इसमें 6:47 के बाद जो अगर चंद्र ग्रहण के बाद अगर जो समय मिलेगा तो उसमें वो पूर्णिमा रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्णिमा तो 5 बजे 5:15 बजे तक लगभग है ही। तो वो तो चंद्र ग्रहण के समय में वो अवधि पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी पूर्णिमा का बचका पकौड़ी बनने का है वो 2 तारीख के ही शाम में बनेगा, 2 तारीख को ही बनेगा, क्योंकि 2 तारीख को ही पूर्णिमा शाम में स्टार्ट हो रही है। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण, 2 तारीख को पूर्णिमा का नियम और 4 तारीख को होली रंग गुलाल वाली। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर की हूँ। इसके लिए राम राम।